Welcome friends. Today in this video I am going to start the new subject that is signal and system. In this subject is very much important for your various competitive examinations such as UPSC, BPSC, SSC and various engineering service examination. For example, Bihar State Engineering Service, Central Engineering Service and other PSUs, and especially and also the GATE. In GATE also there is some weightage for the signal and system subject. Okay, and this subject that is signal and system, it has lot of applications. We can this subject, that is signal and system, and the various tools which we will discuss in the coming lectures. Okay, various tools like Laplace, Fourier, then the other frequency analysis, how to do the frequency analysis, how to do the time frequency analysis, ये सब देखेंगे. और हम लोग ये भी देखेंगे, अगर कोई सिस्टम को अगर कुछ इनपुट देते हैं हम, इनपुट मीन्स कुछ सिग्नल देते हैं जो स्टैंडर्ड सिग्नल, टेस्ट सिग्नल जिसको बोलते हैं, स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, ये सब सिग्नल दे के हम लोग रेस्पॉन्स देखते हैं कि इसका रेस्पॉन्स किस तरह से आता है. ये सब हम लोग जो है ना ये सिग्नल एंड सिस्टम में देखते हैं, जिससे हमारा एनालिसिस जो है ईजी हो जाता है. तो सिग्नल एंड सिस्टम का जो एप्लीकेशन अगर देखें तो बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ही ज़्यादा. आपको जो है ना जितना भी सिस्टम आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, स्पेशली आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, जैसे पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, ये सब में इसका बहुत ही ज़्यादा यूजेस होते हैं. ये बार बार आपको यूज करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे इसका जो सिग्नल एंड सिस्टम का जो इससे जो हम लोग टूल्स पढ़ेंगे, जैसे फोरियर, लैप्लास, ये सब टूल्स का एनालाइज एनी सिस्टम के लिए कर सकते हो आप. इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, केमिकल इंजीनियरिंग में भी कर सकते हो आप, ईसी में भी कर सकते हो. कम्युनिकेशन में तो सिग्नल एंड सिस्टम के बिना कुछ होता ही नहीं. कम्युनिकेशन में आपको सिग्नल एंड सिस्टम जो है, जो पढ़िएगा सिग्नल सिस्टम में, उसको आपको बार बार फ्रिक्वेंटली आपको यूज करना पड़ेगा. ठीक है, ये सब क्या है, कोई भी सिस्टम को एनालाइज करने का एक मैथमेटिकल टूल आप बोल सकते हो. ठीक है, जैसे हार्मोनिक एनालिसिस के लिए हो गया, हार्मोनिक एनालिसिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फूरियर एनालिसिस करना पड़ेगा. तो हार्मोनिक एनालिसिस कैसे होता है, पावर सिस्टम या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब में हम लोग को हार्मोनिक सिग्नल आ जाते हैं. मीन्स बहुत सारा ऑपरेशन होता है, जैसे स्विचिंग हुआ, बक बूस्ट कन्वर्टर्स, बहुत सारा है. उस समय क्या होता है, हार्मोनिक एनालिसिस हम लोग को करना पड़ता है. अगर आप सिग्नल सिस्टम जानते हो, इसका अगर अच्छा से नॉलेज है, तो आप इजीली ये हार्मोनिक एनालिसिस कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मॉडलिंग. अगर आप किसी सिस्टम को अगर मॉडलिंग करना है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को आपको मॉडलिंग करना है, तो आपको लैप्लास डोमेन का बार बार यूज करना पड़ेगा. लैप्लास डोमेन का आपका बार बार यूज करना पड़ेगा. जैसे मान लीजिए एक कंट्रोल सिस्टम दे दिया, एक सिस्टम दे दिया है इस तरह से, अब बोला जाएगा कि इसका ये ट्रांसफ़र फंक्शन निकालो या स्टडी स्टेट मॉडल डिज़ाइन करो, तो वो सब हम लोग जो है ना यूजुअली लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ही करते हैं. मॉडलिंग हो गया. और क्या होगा, यूजिंग द टेस्ट सिग्नल जो भी है, टेस्ट सिग्नल मतलब जैसे हो गया रैंप हो गया, रैंप सिग्नल हो गया, यूनिट स्टेप सिग्नल हो गया, और इम्पल्स सिग्नल हो गया. इम्पल्स सिग्नल का तो आपको एग्जांपल, जैसे पावर सिस्टम में जो है हम लोग जो ये डिस्टर्बेंस जो होता है, जैसे सडन डिस्टर्बेंस लाइक थंडर स्टॉर्म, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग व्हाट इज़ दिस इज़ योर रैम्प, ये डेल ऑफ टी, इम्पल्स रेस्पॉन्स, इम्पल्स सिग्नल की तरह हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं. रैम्प, ये थंडर स्टॉर्म को, वो हो गया रैम्प सिग्नल. जैसे आप कंट्रोल सिस्टम में जो एनालिसिस सिस्टम करते हो, वो किसके मदद से करते हो, वो रैम्प सिग्नल की हेल्प से ही, रैम्प बोलते हैं, ये यूनिट स्टेप सिग्नल से करते हो. तो इसलिए यूज ऑफ टेस्ट सिग्नल इन इनपुट देने से आपको आउटपुट में रिस्पॉन्स कैसा होता है, तो आप सिस्टम को अच्छे तरह से
परख सकते हो, आप अच्छे से नॉलेज हो सकता है आपको सिस्टम में, और उसके अनुसार आप ये पता कर सकते हो कि सिस्टम का कोई भी सिस्टम है तो उसका रिस्पॉन्स किस तरह से होगा। अगर मान लीजिए आपने ये इनपुट दिया तो आउटपुट आपका ये आना चाहिए, ये आपको पता चल जाएगा, जिससे आप सिस्टम डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, और क्या है इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, और इसका एप्लीकेशन कम्युनिकेशन सिस्टम में भी बार बार यूज करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करते हैं, और इसका इम्पोर्टेंट फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में भी बार बार हम लोग को करना पड़ता है। तो ये सब कुछ एप्लीकेशंस है सिग्नल एंड सिस्टम के। ठीक है, तो डाटा प्रोसेसिंग हो गया, कम्युनिकेशन में तो हम लोग तो बार बार सिग्नल का ही यूज करते हैं, उसमें सिग्नल कैसे डाटा प्रोसेस होता है, कैसे मॉड्यूलेशन होता है, डिमो एटसेट्रा। ठीक है, वो सब कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में है। तो बेसिकली ये सब हमारा क्या है, ये सिग्नल एंड सिस्टम का एप्लीकेशंस है, जिसके कारण से हम लोग को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों को भी ये सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ना पड़ता है, ताकि आपका जो है एनालिसिस करने का, कोई भी एक सिस्टम एनालिसिस का, सिस्टम मीन्स सिग्नल हो गया, सिग्नल मीन्स जो हमारा ये सब सिग्नल है, ये सब क्या है सिग्नल, और सिस्टम मतलब क्या, कोई सिस्टम को जो एनालिसिस करते हैं, दोनों पढ़ना है, सिग्नल के बारे में भी पढ़ेंगे और सिस्टम के बारे में भी, और कुछ टूल्स जो इस दोनों को एनालिसिस करता है। ठीक है, तो ये हमारा सिग्नल एंड सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, अब इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन में ही देखते हैं कि सिग्नल क्या होता है, व्हाट इज़ सिग्नल। ठीक है, हम लोग देखेंगे वन बाय वन, दैट इज़ सिग्नल देखेंगे, उसके सिस्टम क्या होता है, तब फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, और हम लोग का क्या क्या है सिग्नल एंड सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल हो गया। ऑपरेशन क्या होता है, क्या क्या ऑपरेशन है सिग्नल पे क्या क्या ऑपरेशन करेंगे, जैसे शिफ्टिंग, स्केलिंग, ये सब हो गया। उसके बाद बेसिक सिस्टम प्रॉपर्टी, जो सिस्टम है हमारा उसका क्या क्या प्रॉपर्टी, सिस्टम प्रॉपर्टी है, क्या क्या सिस्टम का प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम लोग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सिस्टम प्रॉपर्टी क्या क्या, स्टैटिक है, टाइम इनवेरिएंट है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, लीनियर, नॉन लीनियर, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग बेसिक सिस्टम प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद कंटिन्यूस टाइम फूरियर सीरीज़ देखेंगे, फूरियर सीरीज कंटिन्यूस टाइम में जो एनालिसिस करते हैं फूरियर सीरीज का यूज करेंगे। तब फिर हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में जानेंगे, ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फूरियर सीरीज क्या होता है, ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। उसके बाद लैप्लस के बारे में पढ़ेंगे, लैप्लस ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देन वी विल गो फॉर सैम्पलिंग थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, कैसे सिस्टम का सैम्पलिंग थ्योरम के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर सकते हो। और भी है बहुत सारा चीज़ है, एनालिसिस कैसे करना चाहिए डिस्क्रीट टाइम में, सैम्पलिंग थ्योरम हो गया। तब फिर उसके बाद क्या है हम लोग को पढ़ना, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम क्या होता है वो पढ़ना पड़ेगा हमको। और उसके बाद देन जेट ट्रांसफॉर्म का यूज किस लिए करते हैं, एनालिसिस करने के लिए, किसको, डिस्क्रीट सिस्टम को। जैसे जेट ट्रांसफॉर्म हो गया, लेप्लस के लिए लेप्लस का यूज कर सकते हो आप, लेप्लस हो गया, एक फूरियर सीरीज हो गया, फूरियर ट्रांसफॉर्म, और उसके जेट, ये सब क्या हो गया, टूल्स हो गए, इन सिस्टम को कैसे एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, ये सब हमारा टॉपिक रहेगा, जो हम लोग इन कमिंग लेक्चर में ये वन बाय वन वी विल डिस्कस। ओके, सो दिस इज़ आवर सिग्नल एंड सिस्टम। सो व्हाट डू यू मीन बाय द सिग्नल से आप क्या समझते हो। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्नल, तो सिग्नल को तो जानना चाहिए क्या होता है सिग्नल। सो वी कैन से अबाउट द सिग्नल दैट अ सिग्नल इज अ फंक्शन। सिग्नल क्या है, सिंपल डेफिनेशन या फिर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो सिग्नल के बारे में। और सिग्नल क्या है, सिग्नल इज अ फंक्शन विच कंटेन्स some information
सम इंफॉर्मेशन, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। और वी कैन से अ सिग्नल इज अ सेट ऑफ डाटा, सिग्नल इज अ सेट ऑफ डाटा, और सेट ऑफ डाटा हो सकता है या फिर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, सिंपल हो गया, सिग्नल हो गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो आप टेलीफोन सिग्नल हो गया, टेलीफोनिक जो सिग्नल होते हैं, जो हम लोग वॉइस सिग्नल इस तरह से बोलते हैं। टेलीविज़न का जो सिग्नल होता है, जो कि हमारे टीवी में जो चलता है, कहीं कोई सिग्नल आता है उसके कारण ही तो वो चलता है ना, एंटीना के थ्रू, या फिर ये टीवी सेटअप बॉक्स जो होता है उसके कारण जो होता है वो सब क्या हो गया, सिग्नल। तो सिग्नल, क्योंकि उस सिग्नल में क्या, उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेंट रहता है, सो दैट इज़ नोन एज सिग्नल। ओके, ये सब हो गया सिग्नल के बारे में। सिंपल मैंने ये डिस्क्रिप्शन लिखा है ताकि आपको समझने में ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सकें। दैट इज़ अबाउट द सिग्नल। एंड व्हाट इज़ सिस्टम। सिस्टम के बारे में आप क्या बोल सकते हो, सिस्टम, अ सिस्टम, इसका डेफिनेशन या फिर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो आप। अ सिस्टम इज इंटरकनेक्शन of device or components which convert, जो कि कन्वर्ट करता है, which converts signal from one form, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, one form to another फॉर्म। जैसे सिग्नल के सिस्टम क्या हो जाएगा, मतलब कि वो क्या, एक इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस होता है। सिस्टम के अंदर में क्या होता है, बहुत सारा कनेक्टेड डिवाइसेस या कंपोनेंट होता है। जैसे कंट्रोल सिग्नल में जैसे हम लोग बोलते हैं PID कंट्रोलर, तो वो कंट्रोलर क्या है, सिस्टम है। उसके अंदर में क्या है, बहुत सारा इंटीग्रेटर है, डिफ्रेंशिएटर है, बहुत सारा कंपोनेंट से बना होता है। जैसे OP-Amp का यूज कर सकते हो, उसमें बहुत तरह का कंपोनेंट से कनेक्ट कर सकते हो। BJT MOSFET का भी यूज होता है, जैसे बक कन्वर्टर हुआ, बूस्ट कन्वर्टर हुआ, ये सब एक क्या है, सिस्टम हुआ, ठीक है, टू फॉर्म अनदर सिस्टम, टू अनदर फॉर्म, ठीक है। और वी कैन डिस्क्राइब दिस सिस्टम also as system. A system is an entity that processes a set of signals। मान लीजिए इसको input to yield another set of signals, जिसको हम लोग आउटपुट बोलेंगे, ठीक है। ये सब क्या हो गया, सिस्टम का एग्जांपल, सिस्टम का डिस्क्रिप्शन। एग्जांपल्स के लिए आप कुछ भी बोल सकते, बहुत सारा, जैसे बक कन्वर्टर हो गया, एग्जांपल क्या हो गया, बक कन्वर्टर, जिसमें बक कन्वर्टर्स एक सिस्टम हो गया, बक हुआ, इसका इनपुट देगा और आउटपुट हम लोग को क्या होता है, रिड्यूस आता है, दैट इज बक कन्वर्टर होता है। इसमें पैरामीटर्स होता है अल्फ़ा, और इनपुट से ये रिलेट करता है अल्फ़ा इंटू VI। ये हो गया बक कन्वर्टर के बाद। मीन्स ये जो सिस्टम है, ये जो है, ये क्या एक तरह से इसमें बहुत सारा क्या डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं, MOSFET PGT, बहुत सारा है डिवाइसेस जो कनेक्टेड रहता है, और जिसके कारण हम लोग इसको बक सिस्टम भी बोल सकते हैं, दैट इज़ अ सिस्टम। ये सिंपल डिस्क्रिप्शन हो गया अबाउट सिग्नल एंड द सिस्टम। Okay, now this is the part of your introduction. Now we will move for the first topic, that is its classification. सिग्नल को हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। क्लासिफिकेशन तो ऐसे सिग्नल्स का बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन। वी विल ओनली डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन। ओके, देयर इज अ मैनी लॉट ऑफ क्लासिफिकेशन, देयर इज अ मैनी
क्लासिफिकेशन ऑफ द सिग्नल्स। सो इन दिस क्लासिफिकेशन मीन्स सिग्नल जो होता है उसको बहुत तरह का कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ताकि हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकें। ओके, सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसमें क्या है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल होता है और एक डिस्क्रीट टाइप सिग्नल्स होता है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या होता है ये, ठीक है। सो कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ये क्या होता है? अ सिग्नल दैट इज स्पेसिफाइड for a continuous or we can say continuum, for a continuum of values of time। मीन्स टाइम का वैल्यू जो है ना हमारा क्या होगा, वो कंटिन्यूस। हम जो टाइम लेंगे मीन्स सिग्नल, मान लीजिए कोई एक सिग्नल है वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मान लीजिए सिग्नल हो गया x और ये वेरी कर रहा है टाइम के साथ। तो इसका जो टाइम जो है ये वाला, ये टाइम क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस। जब ये टाइम कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस मीन्स ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ द टाइम। ऐसा नहीं क्या 1 सेकेंड, सिर्फ 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसा नहीं, किसी भी टाइम पे हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो वो एक तरह से हो गया कंटिन्यूस टाइम। अ सिग्नल दैट इज स्पेसिफाई कर सकते हो आप फॉर अ कंटिन्यूम ऑफ वैल्यू ऑफ टाइम। मीन्स किसी भी वैल्यू के लिए, टाइम के वैल्यू के लिए हम लोग वो कर सकते हैं स्पेसिफाई। तो उसको क्या बोलेंगे? इज अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल बोलेंगे, ठीक है। एंड अ सिग्नल, उसके बाद देखिए क्या बोला, एंड अ सिग्नल इज स्पेसिफाइड ओनली एट डिस्क्रीट वैल्यू, ओनली एट डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ टाइम, डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ टाइम। उसको क्या बोलेंगे? इज अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। उसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट, मीन्स सिर्फ एक डिस्क्रीट वैल्यू पे ही वो डिफाइंड हो। एग्जाम्पल के लिए क्या है बताइए? एग्जाम्पल जैसे हो गया टेलीफोन एंड वीडियो कैमरा आउटपुट। जो वीडियो कैमरा जो होता है उसका जो आउटपुट आता है वो सब क्या है? एक कंटिन्यूस सिग्नल है। ये सब क्या है? ये एग्जांपल हो गया आपको कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। कंटिन्यूस क्या चीज़ होना चाहिए? टाइम शुड बी कंटिन्यूस। तो ये वो हो गया आपको कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। और क्या एग्जांपल जैसे हो गया मंथली सेल्स ऑफ अ कंपनी का जो मंथली सेल होता है वो क्या होता है? डिस्क्रीट मीन्स कभी एक दिन में होता है, कभी 0 हो जाता है, कभी बहुत कम होता है, कभी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये मीन्स किसी ना किसी टाइम पे, मीन्स कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा, हमेशा उसका जो है ना सेल्स जो है ना नहीं होता है। हमेशा टाइम जो है हमेशा टाइम में उसका सेल्स नहीं होता। वो क्या होता है? किसी टाइम पे ज़्यादा होता है, किसी टाइम पे कम होता है। जैसे दोपहर में, शाम में ज़्यादा सेलिंग होता है, सुबह में कम होता है। तो वो क्या हो गया? टाइम में क्या है? वो डिस्क्रीट। सो ये एग्जांपल हो जाएगा आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपको एग्जांपल ऑफ द कंटिन्यूस टाइम एंड द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। नाउ वी विल मूव फॉर द सेकेंड टाइप, सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या है? एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। इस दोनों में क्या अंतर है और ये कंटिन्यूस और डिस्क्रीट से कैसे डिफरेंस है? कंटिन्यूस
ऊपर में क्या बोला था, कंटिन्यूस टाइम ऑन डिस्क्रीट टाइम, और ये एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, ये दोनों डिफरेंट, दो अलग चीज़ है, दोनों सेम नहीं है, बोथ आर नॉट सेम। ओके, क्या क्या डिफरेंस है, वी विल सी हियर। एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, continuous time is often confused with that of the एनालॉग और ये कंटिन्यूस टाइम से कभी कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों क्या है, अलग है, कंटिन्यूस टाइम अलग है और एनालॉग सिग्नल अलग है, ठीक है। और सिमिलरली डिजिटल और डिस्क्रीट टाइम एंड द डिजिटल सिग्नल, ये दोनों भी अलग है, ठीक है। अब क्या है डेफिनेशन, वी विल सी। अ signal whose amplitude can take any value can take on any value in a continuous range is an analog सिग्नल। उसको क्या बोलेंगे, एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या, सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड, जो अब ऊपर में जो हम लोग पढ़े थे कंटिन्यूस टाइम, उसमें क्या था, टाइम आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन एनालॉग सिग्नल में क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड जो होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये टाइम है, एक्स एक्सिस में टाइम है, और ये मान लीजिए वाई है एक सिग्नल। तो जो आपका एम्पलीट्यूड होगा, मान लीजिए इस तरह से सिग्नल है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड हुआ, यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड है, वाई का वैल्यू ये हो गया, तो ये सब क्या एक कंटिन्यूस होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका एनालॉग सिग्नल हो गया। डिजिटल के लिए क्या होगा, सेम, और डिजिटल सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, ऑन अदर हैंड इज वन, ये क्या है, इज वन हुज एम्पलीट्यूड can take on only a finite number of values। मतलब क्या हो गया, जो आपका डिजिटल सिस्टम होगा, डिस्क्रीट नहीं डिजिटल, उसमें क्या होगा, आपका टाइम तो सभी वैल्यू होगा, लेकिन क्या हो गया, इसका एम्पलीट्यूड जो है ना, वो कैन टेक ऑन अ फाइनाइट नंबर वैल्यू, मीन्स इसका एम्पलीट्यूड जो है ना कुछ सर्टेन वैल्यू ही लेगा, या फिर जैसे 0 ले या 1 ले, या फिर 1 - 1 एंड +1 ले, इस तरह का, मतलब कुछ सर्टेन वैल्यू ही ले एम्पलीट्यूड में, तो उसको क्या बोलेंगे, डिजिटल। फॉर एग्जांपल जैसे ये सिग्नल है, क्या है, यहाँ पर ये वाला हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, तो इसका यहाँ पर देख सकते हो आप, ये मान लीजिए 1 एम्पलीट्यूड, तो इस सिग्नल का क्या मैक्स इस सिग्नल का दो ही वैल्यू, या तो 1 है, या तो कहीं पर 1 है, या फिर 0 है। देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या वैल्यू, यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू 1, और लेकिन इसमें कितना है वैल्यू, इसमें तो 0 है, इसमें क्या है 0, मीन्स इसका क्या हो गया, 0 है या फिर 1, दो ही चीज़ है, क्या है, ये 0 वैल्यू है या फिर 1, इंटरमीडिएट या कुछ वैल्यू नहीं, मीन्स इसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या है, फाइनाइट नंबर, दैट इज यहाँ पर क्या है 2, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, तो दैट विल बी योर डिजिटल सिग्नल। समझ में आया। नाउ एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे सिग्नल जो है डिजिटल कंप्यूटर जो है हमारा, उसमें जो है क्या होता है, सिस्टम नंबर्स या सिग्नल जो होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है। बाइनरी मतलब क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 1, मीन्स दो ही फॉर्मेट में, दो ही बिट में होता है। तो क्या होता है, सिग्नल दो ही बिट में 0 1, कोई भी कुछ भी इनपुट हो या आउटपुट, उसको हम लोग 0 एंड 1 में ही रहता है इन अ कंप्यूटर, सो इट इज़ अ बाइनरी सिस्टम। सो ये एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका डिजिटल सिस्टम का, समझे, क्योंकि ये सिर्फ दो ही वैल्यू लेता है, ठीक है। आप एक एग्जांपल ये है, कोई एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग
एक ऐसा सिग्नल जिसका जो है एम्पलीट्यूड जो है एम वैल्यू में वेरी करता है, एम वैल्यू में वेरी करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एम एरे सिग्नल। ये सब मीन्स लास्ट, आई थिंक ये बहुत ही लास्ट में होगा, ठीक है। एम एरे सिग्नल जिसको क्या बोलते हैं, एम सिग्नल, जिसका एम एरे सिग्नल मीन्स एम नंबर्स ऑफ द वैल्यू जो है ना वो ले सकता है, सिर्फ 0 1 नहीं, एम नंबर्स ऑफ वैल्यू, एम कैन बी 2 और 3 और सो ऑन। तो ये जो है ये क्या है आपका स्पेशल केस है, ये क्या है स्पेशल केस बोलते हैं इसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल m इक्वल टू 2, अगर m इक्वल टू 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी सिस्टम हो जाएगा, जो कि ये क्या हो जाएगा आपका डिजिटल सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, समझे। ये सब हो गया स्पेशल कर। तो ये क्या हो गया, ये कंटिन्यूस टाइम और एनालॉग टाइम में क्या हो गया अंतर। कंटिन्यूस टाइम जो है मतलब टाइम में जो है वेरिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, और ये एनालॉग सिग्नल क्या हो गया, ये विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है, मीन्स वाई एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली फॉर ये डिजिटल एंड द डिस्क्रीट सिस्टम के लिए हो गया, ठीक है। नाउ अब कुछ वेव फॉर्म है जो कि इम्पोर्टेंट है, वी विल सी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ही देखेंगे हम लोग, ये देखिए आप, ये मान लीजिए एक्स ऑफ टी, एक्स है और ये वेरिएशन है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्स ऑफ टी होगी। मान लीजिए कुछ इस तरह से वेव फॉर्म है, तो ये कौन सा वेव फॉर्म होगा बताइए, जो मैंने अभी चार्ट डिस्कस किया है वेव फॉर्म, वो कौन सा वेव फॉर्म होगा बताना है आप लोग को, ठीक है। यू थिंक कीजिए क्या होगा नहीं होगा। और ये जैसे ये है एग्जाम्पल एक और, ये सिग्नल हो गया, ये भी मान लीजिए एक्स टी ऑफ टी है, मीन्स सिग्नल एक्स है जिसका एम्पलीट्यूड जो है ना फिक्स है, सेम है, जो ऊपर में है एम्पलीट्यूड मान लीजिए ए है तो नीचे में माइनस ए, ठीक है, एम्पलीट्यूड हो गया। ये हो गया एक सिग्नल, और एक और सिग्नल है आपको, ये इस तरह से, यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, ठीक है। मीन्स ये सिग्नल है और इसका एम्पलीट्यूड जो है ना, एम्पलीट्यूड अगर आप नोट करोगे तो यहाँ पर ये होगा एम्पलीट्यूड, मीन्स ये जो हाइट होता है वो हो गया, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, ये होगा, यहाँ पर ये होगा, ये होगा, एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। और सभी जगह एम्पलीट्यूड ना है, एम्पलीट्यूड का क्या है, वेरिएशन है, सिग्नल में क्या है, एम्पलीट्यूड का वेरिएशन हो गया, एम्पलीट्यूड का वेरिएशन हो गया, लेकिन कुछ कुछ समय पे ही ये डिफाइंड है। और एक्स ऑफ टी एंड टी, एक सिग्नल इधर में भी, इसमें क्या है आपको, इसमें कुछ इस तरह से एम्पलीट्यूड मान लीजिए ये सभी का ऊपर में सेम होगा और नीचे में एम्पलीट्यूड सेम होगा, मान लीजिए, ठीक है। एक सिग्नल ऐसे है, फिर एक सिग्नल नीचे है आपका, फिर यहाँ पर नहीं है, फिर यहाँ पर सिग्नल है, फिर आपको यहाँ पर सिग्नल है, ठीक है। इस तरह से एक सिग्नल इधर में, एक सिग्नल यहाँ है, एक सिग्नल यहाँ है, फिर एक सिग्नल ऊपर में हो गया, फिर एक सिग्नल नीचे हो गया, फिर एक सिग्नल ऊपर हो गया, तो ये एक सिग्नल हो गया, इस तरह से सिग्नल दिया है। तो आपको क्या करना है, इसमें नेमिंग करना है, ठीक है, कौन सा सिग्नल कौन सा क्या है, ठीक है। तो पहला जो फर्स्ट जो एग्जांपल है ये है हमारा एग्जांपल हो जाएगा। इसका टाइम देखिए, टाइम क्या हो रहा है, टाइम कंटिन्यूस है, टाइम क्या है कंटिन्यूस, और ये जो है इसका एम्पलीट्यूड क्या है वो भी कंटिन्यूस है। सो ये क्या हो जाएगा, एनालॉग भी होगा, ANALOG, एनालॉग सिग्नल है, एंड ऑल्सो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, समझे, एनालॉग सिग्नल भी है एंड कंटिन्यूस टाइम सिग्नल भी है, ठीक है। और ये वाला बताइए सेकंड एग्जांपल, ये वाला ये क्या होगा, इसमें देखिए आपका क्या है, इसका जो है ना वैल्यू जो है, वैल्यू मीन्स एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जो है ना दो ही वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, एक तो प्लस पीक और एक है माइनस पीक, सिर्फ दो ही वैल्यू है। देखिए कहीं भी एनी इंस्टेंट देयर इज ओनली 2 वैल्यू। सो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, डिजिटल सिग्नल हो जाएगा, डिजिटल सिग्नल, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू जो है सिर्फ दो ही मीन्स सम सर्टेन वैल्यू पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये तो डिजिटल हो गया। और इसका टाइम देखिए, टाइम क्या है आपका, टाइम क्या है, टाइम जो है ना कंटिन्यूस है, कहीं डिस्क्रीट नहीं है, सब टाइम के लिए डिफाइंड है सिग्नल। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस टाइम, डिजिटल सिग्नल भी है एंड कंटिन्यूस टाइम भी है।
अब ये थर्ड सिग्नल में देखिए, इसमें ये क्या है, ये टाइम में तो हमको दिख रहा है ये डिस्क्रीट, क्योंकि कुछ कुछ यहाँ पर डिफाइंड है, यहाँ डिफाइंड है, यहाँ डिफाइंड है, हर एक पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, डिस्क्रीट टाइम हो गया, पहली बात डिस्क्रीट टाइम हो गया, टाइम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो गया। और नंबर 2, अब ये एनालॉग है या डिजिटल, इसका बताइए। इसका जो है ये मैग्नीट्यूड जो है वो सिर्फ 2 ही वैल्यू नहीं है, 2 ही वैल्यू पे नहीं है। डिजिटल मतलब क्या हो गया, सम वैल्यू होना चाहिए 2 या 3 वैल्यू पे, लेकिन इसमें क्या कंटिन्यूअस वैल्यू है, मीन्स बहुत सारा वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, एनालॉग सिस्टम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एनालॉग सिग्नल बट डिस्क्रीट टाइम हो जाएगा। एनालॉग सिग्नल नहीं होगा लेकिन ये डिस्क्रीट टाइम हो जाएगा। वेरी मच इंपॉर्टेंट ये वाला, ऐसा नहीं ये कंफ्यूज हो जाना है, ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। ये क्या एनालॉग ही है, वैल्यू क्या है आपका वेरी कर रहा है, वैल्यू आपका वेरी कर रहा है, मीन्स ये सर्टेन वैल्यू के बीच में नहीं है कि 2 ही वैल्यू है 3 ही, इसका कंटिन्यूस वैल्यू है, पूरा वैल्यू है, सब वैल्यू है, ठीक है। और ये जो फोर्थ वाला जो ग्राफ है, ये इसमें आप देखो पहले टाइम स्केल को बताओ। टाइम क्या है आपका, टाइम तो हमको यहाँ पर डिफाइंड है, यहाँ डिफाइंड है, यहाँ पर, यहाँ मीन्स कंटिन्यूस नहीं है, सब वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है। सो इट इज़ ऑल्सो डिस्क्रीट टाइम हो गया। और ये सिग्नल कौन सा होगा, सिग्नल में तो हम देख रहे हैं सर यहाँ पर 3 ही वैल्यू, या तो +1 है, या तो -1 है, या फिर और सब में कहाँ है, यहाँ पर क्या है 0 0 0 0, मीन्स क्या क्या वैल्यू हो गया, +1 -1 एंड 0, यही वैल्यू 3 ही वैल्यू है डिफाइंड है। सो इट इज़ 3 ही वैल्यू है, मतलब ये डिजिटल सिग्नल हो गया। सो इट इज़ डिजिटल सिग्नल हो गया, डिजिटल सिग्नल हो गया एंड डिस्क्रीट टाइम हो गया। समझिए यहाँ पर वैल्यू क्या क्या होगा बताइए, यहाँ पर कुछ और वैल्यू होगा, यहाँ पर कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, मीन्स बहुत सारा वैल्यू है। सो इट इज़ अ एनालॉग सिस्टम। सो दिस इज एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लासिफाइड सिग्नल, ओनली 2 क्लासिफाइड सिग्नल का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, that will be the third number classification, deterministic and random signal. Okay, before that, if you have any doubt, kindly comment in the comment section and subscribe this One Stop for All channel. One Stop for All, 1 is in capital, S is capital, 4 number is there, and there is a small a, and all are, and there is a no gap between any word. Okay, so subscribe this channel for getting your latest update. Now we will move for the third classification. What is the third classification? We will see here. Your third classification is deterministic and random signals. क्या है डिटर्मिनिस्टिक एंड द रैंडम सिग्नल क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। A signal whose physical description is known completely either in mathematical form or in a graphical form is a डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, ठीक है। सो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल क्या हो जाएगा, ऐसा सिग्नल जिसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन जो है, मीन्स कोई ना कोई सिग्नल का डिस्क्रिप्शन होता है ना। डिस्क्रिप्शन क्या है, मीन्स कोई भी सिग्नल मान लीजिए x ऑफ t इक्वल टू टी, तो उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो उसका अगर ग्राफ बना, आप इजीली उसका ग्राफ फॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वाला सिग्नल, ये हो गया x ऑफ t, x इक्वल टू टी, ये इसका ग्राफ है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मीन्स इसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन हम लोग को पता है। सो
इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल, ये क्या है ग्राफिकल फॉर्म में, और मैथमेटिकल फॉर्म में क्या हो गया एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू टी, तो ये क्या हो गया मैथमेटिकल फॉर्म में। सो इसका जो है ना फॉर्म क्या हो गया, और टी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, टी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जिसके कारण से वो एक्स का वैल्यू वो भी कुछ भी हो सकता है। सो तो इसका जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन हम लोग को पता है, आइदर इन ग्राफिकल फॉर्म में या फिर मैथमेटिकल, ये हो गया मैथमेटिकल फॉर्म में, ये हो गया ग्राफिकल फॉर्म में। तो ये क्या होगा, ये कौन सा सिग्नल हो जाएगा, ये डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अ सिग्नल whose value cannot be predict precisely but are known only in terms of probabilistic description such as mean value or mean square value is a रैंडम सिग्नल। तो ये क्या हो गया आपको रैंडम सिग्नल। तो रैंडम सिग्नल क्या होता है, रैंडम सिग्नल क्या होता है, जिसका वैल्यू जो है हुज वैल्यू कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, उसका वैल्यू हम लोग प्रिसाइजली जो है ना वैल्यू हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कभी कम बेसी कुछ भी हो सकता है, उसका वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं प्रिडिक्ट नहीं करते। जैसे x इक्वल टू टी है, इसका वैल्यू क्या हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर आपका इनपुट टाइम जो 1 है तो आउटपुट भी क्या होगा 1, अगर इनपुट 2 है तो आउटपुट भी क्या होगा 2, मीन्स प्रिडिक्टेबल वैल्यू है, ठीक है। अगर हम लोग उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, वो अनप्रिडिक्टेबल सिग्नल हो जाएगा, मीन्स रैंडम सिग्नल बोलेंगे जिसको, ठीक है। दिस इज योर क्लासिफिकेशन नंबर 3rd। Now we will move for the fourth classification, that is even and odd signal। so यहाँ से हम लोग का इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्या है 4th नंबर, इवन एंड ऑड सिग्नल, ठीक है। तो इवन एंड ऑड सिग्नल क्या होता है, एक्चुअली हमने ये जो डिस्कस किया है, दैट इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर, द कंटिन्यूस टाइम, डिस्क्रीट टाइम, एनालॉग एंड डिजिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। रैंडम सिग्नल क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल क्या होता है। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द इवन एंड ऑड सिग्नल। इवन सिग्नल क्या होता है, ऑड सिग्नल क्या होता है, ठीक है। फॉर द इवन केस, फॉर द इवन सिग्नल क्या हो जाएगा, जो सेटिस्फाई करता है, ठीक है। क्या सेटिस्फाई करता है, एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी, ठीक है। कोई एक सिग्नल है जो इस टाइप का कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मीन्स एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी, तो वो सिग्नल को क्या बोलेंगे, इवन सिग्नल, ठीक है, ठीक है। और इस तरह का कंडीशन जो आपने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा, दीज आर सिमेट्रिकल, इसको ये क्या होता है सिमेट्रिकल होता है, और मिरर इमेज टू वन अनदर, मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस के अराउंड क्या होगा, ये मिरर इमेज होगा, इस तरह का सिग्नल, तो उसको क्या बोलेंगे, इवन सिग्नल होगा, इवन सिग्नल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये सिग्नल बताइए क्या हुआ, एक्स ऑफ टी दिया है और इस तरह से आपको टाइम दिया है और इस तरह से आपको सिग्नल दिया है, ठीक, -1 और ये +1 और मैग्नीट्यूड मान लीजिए आप 1, तो ये सिग्नल क्या होगा, इवन सिग्नल होगा या ऑड। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको बाय ग्राफिकली अगर हम लोग विजुअलाइज करेंगे, तो ये क्या वाई एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस जो हमारा है, वाई एक्सिस क्या बोलते हैं, ये जहाँ पर एक्स ऑफ टी डिफाइंड है, दैट इज़ ये वाला एक्सिस, इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, ये सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक मीन्स मिरर इमेज, अगर इस वेव फॉर्म का मिरर इमेज करोगे तो ये वाला वेव फॉर्म आएगा, ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। सो ये क्या सिमेट्रिकल है,
सो दिस सिग्नल विल बी योर इवन सिग्नल। ये तो हो गया मैथ, ये ग्राफिकल हो गया। अब मैथमेटिकली कैसे करोगे रिप्रेजेंट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ टी को क्या लिख सकते हैं हम, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम जो है वेरी कर रहा है कहाँ से, -1 से +1 तक, ठीक है। ये हो गया टाइम वेरिएशन। अब बताइए कोई भी सिग्नल है यदि कांस्टेंट है तो उसको ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। मान लीजिए y इक्वल टू 25 है और ये टाइम t का एक्सिस है और ये y एक्सिस, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कांस्टेंट को अगर ड्रॉ करना है ग्राफिकली तो वी विल ड्रॉ अ पैरेलल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस मीन्स यहाँ पर क्या है, टाइम एक्सिस के अलोंग। सो दिस विल बी योर एक्सिस, दिस विल बी योर y इक्वल टू 25। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा 25। सिमिलरली अगर t का वैल्यू दिया हुआ है t इक्वल टू 5, इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो ये क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। सो मान लीजिए ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है यहाँ पर, तो इसका क्या कर देंगे, y एक्सिस के पैरेलल ही हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। सो दिस विल बी योर t इक्वल टू 5 का ग्राफ, समझ गया। मीन्स पैरेलली हम लोग ड्रॉ करते हैं फॉर ड्राइंग अ कांस्टेंट। सो हमारा x ऑफ t क्या हो गया, 1 हो गया। अगर यदि इस तरह से वेव फॉर्म हुआ, ठीक है, तो x ऑफ माइनस टी भी क्या होगा, सेम ही होगा। x ऑफ t है तो यदि x ऑफ माइनस टी होगा तो वो भी क्या होगा, सेम ही होगा वेव फॉर्म। x ऑफ माइनस टी क्या कर देंगे, x ऑफ माइनस टी वो भी क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि इसका जो है इस साइड का जो वेव फॉर्म है ये इधर चला जाएगा और इसका इधर जाएगा, ठीक है। x ऑफ टी को क्या करते हैं हम लोग, बताइए कैसे प्लॉट करेंगे। जस्ट वेव फॉर्म को हम लोग क्या कर देंगे, प्लट देंगे, ठीक है। सो दिस विल बी योर इवन सिग्नल, ठीक है। इसमें सिग्नल का जो है ना कुछ इम्पोर्टेंट, इवन एंड सिग्नल से पहले हम लोग को कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे जो कि हम लोग बता रहे हैं, जैसे ये हो गया डिफरेंट ऑपरेशन टाइम पे, जो मीन्स जब भी हम लोग सिग्नल पे यदि कोई ऑपरेशन करेंगे तो उसको हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, वो सब डिस्कस करना पड़ेगा ये इवन एंड ऑड सिग्नल से पहले। सो वी विल डिस्कस सम डिफरेंट ऑपरेशन ऑन सिग्नल इन लेटर क्लास, मीन्स जो कि हमारा बाद में भी आएगा क्लासेस सिग्नल का, तो उसमें हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे, ठीक है, क्या कौन कौन सा ऑपरेशन होता है। लेकिन फॉर बेसिक कंसेप्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग कुछ ऑपरेशन देखेंगे। सो वी विल डिस्कस सम डिफरेंट ऑपरेशंस, वो भी क्या, फ्यू, कुछ ही, ज़्यादा नहीं करेंगे यहाँ पर, फ्यू ऑन सिग्नल्स, जो भी हमारा सिग्नल्स है उस पर हम लोग कुछ बेसिक ऑपरेशन देखेंगे। जैसे नंबर 1 में आप लिख लो टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग के लिए क्या करना है, कोई भी ग्राफ हो, मान लीजिए आपको जैसे y ऑफ t दे दिया आपको x ऑफ t प्लस के, तो अब यहाँ पर देखिए t के साथ ये प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम शिफ्टिंग। मीन्स x ब्रैकेट t मतलब क्या, अगर x अगर फंक्शन है टाइम का तो उसमें क्या हो रहा है, टाइम को क्या कर रहे हैं हम लोग, शिफ्ट करना है। सो इट विल बी योर टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग कितना से, के। अब मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए आप k इज पॉजिटिव, इफ़ k इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, k अगर पॉजिटिव होगा तो क्या कर देंगे, ग्राफ को लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे। अगर पॉजिटिव होगा तो क्या करेंगे, लेफ़्ट शिफ्टिंग, ठीक है, लेफ़्ट शिफ्टिंग। और इफ़ k इज लेस देन 0 देन मीन्स दैट इज नेगेटिव, सो वी विल शिफ्ट द ग्राफ टू द राइट शिफ्टिंग करेंगे ग्राफ को। ये कैसे हो रहा है, वी विल सी हियर। सो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपका x ऑफ t एक ग्राफ है कुछ इस तरह से, t के रेस्पेक्ट में इस तरह से ग्राफ है, 2 है और ये मान लीजिए 1 है और ये x ऑफ t है, इस तरह से ग्राफ है। अगर मान लीजिए हमको प्लॉट करना है क्या, x ऑफ t प्लस
टी प्लस 2 को प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है? लेट वाई ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस 2। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स ऑफ टी प्लस 2 है, मतलब ग्राफ को आपको किधर शिफ्ट करना है? यहाँ पर प्लस 2 है, सो हम लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा, प्लस में है तो इसको लेफ़्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। ग्राफ को किधर शिफ्ट करना है? लेफ़्ट शिफ्ट बाय हाउ मच? बाय 2 यूनिट। 2 यूनिट से हम लोग लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे। लेफ़्ट मतलब क्या हो गया इस ग्राफ का? इधर क्या हो जाएगा? ये राइट साइड होगा और इधर लेफ़्ट साइड हम लोग को इसको शिफ्ट कर देंगे ग्राफ को। तो ये ग्राफ कैसे हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा वाई ऑफ टी। वाई ऑफ टी क्या है? एक्स ऑफ टाइम्स में शिफ्ट किए हैं 2 यूनिट, एक्स ऑफ टी प्लस 2। तो ये ग्राफ का अगर शिफ्ट कर देंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर क्या है? 0, और यहाँ पर क्या है? ये 2। अगर 2 यूनिट से अगर शिफ्ट करेंगे, मान लीजिए ये 1 है 2 यूनिट से, तो 2 क्या बन जाएगा? ये 0 बन जाएगा। और जो 0 है उसको यदि शिफ्ट कर देंगे 2 यूनिट से, वो क्या हो जाएगा? आपको -2 हो जाएगा। 0 से 2 शिफ्ट कर देंगे पीछे लेफ़्ट की ओर, तो क्या हो जाएगा? -2, और ये 2 को और करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड आपका सेम रहेगा। अगर मान लीजिए जो 0 पे मैग्नीट्यूड 1 है, वो किस पे आ जाएगा? मैग्नीट्यूड -2 पे आ जाएगा। जो आपका मैग्नीट्यूड 2 पे था, वो मैग्नीट्यूड किस पे आ जाएगा? अब 0 पे आ जाएगा। मतलब ग्राफ जो है कुछ इस तरह से आपका बनेगा। सो दिस विल बी योर -2 एंड दिस विल बी योर 0 एंड दिस विल बी योर 1। दिस इज योर शिफ्टेड। शिफ्टिंग करने किधर? लेफ्ट साइड में बाय 2 यूनिट। समझे? एक तरह से आप ये सोच सकते हो, ये जो वेव फॉर्म है ये वाला, इसको हम लोग क्या कर देंगे? लेफ़्ट जो है ना खींचेंगे। लेफ़्ट अगर आप स्लाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 किस पे चला जाएगा? 0 पे, और ये जो 0 वो -2 पे, और मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम हो जाएगा। ये वाला क्या होगा? सेम लाइन आ जाएगा। सो दिस विल बी योर ग्राफ। समझे? तो इसको बोलते हैं हम लोग टाइम शिफ्टिंग। ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपका निगेटिव है, मान लीजिए ग्राफ आपका सेम है, ठीक है, ग्राफ क्या है? एक्स ऑफ टी आपका सेम है। नाउ वी विल प्लॉट वाई ऑफ टी, और वाई ऑफ टी का वैल्यू क्या है आपका? एक्स ऑफ टी -2। अब देखिए यहाँ पर क्या है? माइनस को माइनस है, मतलब टाइम में क्या है? माइनस है, मतलब क्या करेंगे? इसको राइट शिफ्ट करेंगे बाय हाउ मच यूनिट? 2 यूनिट्स राइट से। मतलब क्या हो गया? जो आपका ये वाला जो ये जो वेव फॉर्म है, इसको हम लोग किधर शिफ्ट करेंगे? राइट साइड, मीन्स इस साइड आप शिफ्ट करोगे 2 से। तो ये जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा? 2 बन जाएगा 4, और 0 बन जाएगा 2। तो 0 आपका बन गया 2, और 2 बन गया 4। सो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। सो और मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का? सेम, दैट इज 1 यूनिट। सो दिस इज़ योर टाइम शिफ्टिंग। अब ये कैसे हो रहा है, कैसे शिफ्ट कर रहा है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये, तो आप इस तरह से देखो। अगर मान लीजिए एक्स ऑफ टी इक्वल टू टी है, एक्स ऑफ टी, तो इसका ग्राफ क्या होगा? ये ओरिजिन से पासिंग स्ट्रेट लाइन है ना। अब मान लो एक्स ऑफ टी प्लस 1 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सिग्नल टी में कितना ऐड हो जाएगा? +1, टी +1। तो ये सिग्नल क्या हो जाएगा बताइए? ये सिग्नल क्या हो जाएगा? एक्स ऑफ टी +1 के यहाँ पर प्लस कर दिया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आप शिफ्ट करोगे 1 यूनिट से। सो ये जो है 0 जो है वो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? -1, और वेव फॉर्म सेम हो जाएगा। तो सो दिस विल बी योर वेव फॉर्म ऑफ दिस वन। कैसे होता है? आप जैसे पुट करते हो t = 0 पुट करोगे, t = 0 पुट करोगे, उसके बाद x ऑफ t को 0 पुट करोगे, इससे t का वैल्यू निकालना है, और इससे आपको x ऑफ t का वैल्यू निकालना है, और एक रैंडम वैल्यू बीच में लेके उससे निकाल लेना वैल्यू, और उसके बाद प्लॉट कर देना है 3 पॉइंट्स को। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टाइम shifting. Now we will move for the second operation, important operation, that is second number, that is amplitude shifting. एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग क्या होता है? एम्पलीट्यूड में शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, अब आपने क्या किया? इसको वाई ऑफ टी बना दिया। वाई ऑफ टी कैसे बना दिया? एक कांस्टेंट के पकड़ा और एक्स ऑफ टी इसमें ऐड कर दिया। एक कांस्टेंट है के, क्या है? कांस्टेंट से ऐड कर दिए, मीन्स जो एक्स ऑफ टी था उसमें क्या किया हम लोग? उसका एम्पलीट्यूड को जो है ना के टाइम्स ऐड कर दिया। तो क्या होगा वेव फॉर्म? सो वी विल सी दिस वन बाय एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल। ये 2 है, ये 0 है, ये 1 है, ये एक्स ऑफ टी है। अब हम लोग को प्लॉट करना है वाई ऑफ टी, टाइम डोमेन हो गया, और ये मान लो वाई ऑफ टी है।
ठीक है। और वाई ऑफ टी का वैल्यू क्या है, वाई ऑफ टी का वैल्यू क्या है, अगर मान लीजिए ये जो कांस्टेंट जो के लिखे हैं, अगर ये इसमें दो कंडीशन हो जाएगा, के इज ग्रेटर देन जीरो, के अगर जीरो हो गया पॉजिटिव हो गया तो सिग्नल को हम लोग अपवार्ड शिफ्ट कर देंगे, कहाँ करेंगे, अपवार्ड। अगर यदि के अगर आपका निगेटिव रहा तो इसको हम लोग नीचे की ओर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, इसको नीचे की ओर शिफ्ट करेंगे, डाउनवार्ड। डाउनवार्ड मीन्स मान लीजिए ये सिग्नल है, मान लीजिए आपको वाई ऑफ टी ड्रॉ करना है 1 प्लस एक्स ऑफ टी, इसका मतलब क्या हो गया, के का वैल्यू कितना हो गया 1, जो कि प्लस है, +1। तो ये वाला जो सिग्नल है, ये जो गिवन सिग्नल, इसको हम लोग किधर मूव करेंगे, अपवार्ड, क्योंकि के हमारा क्या पॉजिटिव इक्वल टू 1। ये जो के इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो है तो ऊपर खींच देना है, नीचे ले लेना है, इस तरह के ये सब ट्रिक शॉर्टकट ये आप इस तरह से पढ़ा रहे हैं ताकि आप भूलें नहीं, इसको याद रखें, ठीक है। सो इस सिग्नल को क्या कर देंगे हम लोग, ऊपर मूव करेंगे, बाय हाउ मच यूनिट 1। अगर यदि इस सिग्नल को अगर ऊपर मूव करोगे तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर की ओर चला जाएगा, कितना यूनिट, 1 यूनिट से ऊपर भेजे तो क्या होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। और ये जो नीचे में जो ये पूरा क्या है, जीरो है, तो 0 यूनिट कहाँ चला जाएगा, 0 + 1 1 पे चला जाएगा, ठीक है। इधर में क्या है, ये भी 0 है तो ये भी 1 पे चला जाएगा, इधर में क्या है, ये भी 0 है तो कहाँ चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये वेव फॉर्म कुछ इस तरह से हो जाएगा, सिंपल। ये सब सिग्नल एंड सिस्टम जो है ना, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मार्क्स आएगा, ठीक है। ये 2 हो गया और ये टाइम हो गया, तो सो दिस इज़ योर, और इसको ये कौन सा पॉइंट होगा, टाइम स्केल यहाँ पर सेम होगा, दैट इज़ 2 0। यहाँ पर टाइम सेम था लेकिन टाइम शिफ्टिंग में एम्पलीट्यूड सेम था, लेकिन इसमें एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है क्योंकि यहाँ पर +1 कर दिए। एग्जाम्पल के लिए आप ये एक्स ऑफ टी इक्वल टू टी ले लो और उसको मूव करो ऊपर, अप एंड डाउन, समझ गए। सो दिस इज़ अबाउट योर सिग्नल एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। नाउ वन मोर एग्जाम्पल वी विल प्लॉट, ताकि आपको इजीली समझ में आए। वाई ऑफ टी मान लीजिए आपने दे दिया एक्स ऑफ टी -1 प्लस एक्स ऑफ टी, या फिर एक्स ऑफ टी -1, इस तरह का ग्राफ है। तो इसको क्या कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर के का वैल्यू निगेटिव है -1, सो ग्राफ को हम लोग क्या कर देंगे, नीचे मूव करेंगे, इसको क्या कर देंगे नीचे, जो 1 है वो कहाँ चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा, और जो 0 है वो -1 पे, क्योंकि हम लोग जो शिफ्ट कर रहे हैं वेव फॉर्म को बाय 1 यूनिट कर रहे हैं। सो दिस ग्राफ विल बी -1 पे आएगा, और ये जो है 1 वाला वो 0 पे चला जाएगा, ठीक है। तो वो इस तरह से बनाएंगे हम लोग, ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, 1 हो गया और ये इधर जाएगा और ये इस साइड से, ये हो गया आपको -1, ये हो गया आपको ओरिजिन, ये -1, और ये जो है ये कहाँ पर है, टाइम डोमेन, टाइम आपका सेम रहेगा, दैट इज़ 2। सो दिस इज़ योर वेव फॉर्म फॉर दैट वन। समझ में आया? अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर गेटिंग योर लेटेस्ट अपडेट। नाउ वी विल मूव फॉर द थर्ड ऑपरेशन जो सिग्नल पर करते हैं, दैट इज टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग करेंगे। टाइम स्केलिंग क्या होगा, टाइम में क्या कर देंगे हम लोग, स्केल। स्केल मतलब क्या, बाय मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे टाइम में। फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए कोई सिग्नल एक्स ऑफ टी है, मान लीजिए इसको आपका एक वाई सिग्नल, वाई ऑफ टी सिग्नल जो कि एक्स ऑफ टी का कॉम्बिनेशन है, लाइक दिस वन, एक्स ऑफ अल्फा टी, वेयर अल्फा इज नॉट जीरो। अल्फा क्या है आपका, जीरो नहीं है। अगर ये वाला स्केलिंग बोलेंगे इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, टाइम में क्या हो रहा है, स्केल। स्केल मीन्स बाय एक कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई किया। अल्फा क्या है, अल्फा इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट है। तो या तो अब देखिए, अब यदि मान लीजिए अल्फ़ा क्या है आपका, अल्फ़ा इज 1 से कम है लेकिन 0 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको टाइम को क्या करना है, आपको एक्सपेंशन, टाइम को एक्सपेंड करना है। टाइम जो एक्सिस है उसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। एक्सपेंड कैसे करोगे, यदि 1 है तो उसको 2 कर देना है, 2 है तो 3 कर देना है, 3 है तो 4 कर देना है, कुछ इस तरह से आगे बढ़ा देना है, ठीक है। अगर यदि अल्फ़ा जो है 1 से ज़्यादा है, ये क्या हो गया, इफ़ अल्फ़ा इज ग्रेटर देन 1, अल्फ़ा अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या कर देंगे, टाइम कंप्रेस,
टाइम को क्या कर देंगे, कंप्रेस। कैसे होता है ये अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग सिंपल सिग्नल ले रहे हैं, दैट इज एक्स ऑफ टी मान लीजिए आपको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ इस तरह से 2 हो और ये 1 है मैग्नीट्यूड। ये टाइम डोमेन में 1 है और मैग्नीट्यूड कितना 1, जो कि मैंने पहले लिया था। इस तरह का आपका सिग्नल है। इसमें क्या कर देना है आपको एक नया सिग्नल अभी प्लॉट करना है। नया सिग्नल क्या है आपको, देखिए एक्स ऑफ 2t, जिसको हम लोग ने y माना, y ऑफ t माना, ठीक है। और ये टाइम डोमेन, तो x ऑफ 2t है, तो यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू क्या, अल्फ़ा इज ग्रेटर देन 1, अल्फ़ा तो ग्रेटर देन 1 है। तो जब भी इस टाइप का सिचुएशन है, आपको टाइम स्केलिंग से डील करना है, तो आपको क्या कर देना है, टाइम जो एक्सिस होगा, टाइम एक्सिस उसको अल्फ़ा से डिवाइड कर देना। अल्फ़ा से क्या कर देना है, डिवाइड, अल्फ़ा से डिवाइड कर देना। जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपका 2 है, तो 2 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या हमारा, अल्फ़ा क्या है 2, तो ये जो है 2 किस में चला जाएगा, 1 में चला जाएगा। और 1 को 0 को अगर 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 0 ही, मीन्स 0 और 1 के बीच में सिग्नल रहेगा। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्योंकि ये 2 पे था मैग्नीट्यूड 1, जो अब क्या हो गया, वो 2 कहाँ चला गया, 1 में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम ही होगा जो ऊपर का मैग्नीट्यूड है। सो तो हमारा स्केल क्या हो गया, पहले 0 से 2 के बीच में था, अब क्या हो गया 0 से 1 के बीच में हो गया, तो स्केल क्या हो गया हमारा, कंप्रेस हो गया, कंप्रेशन हुआ ना, छोटा हो गया। सो नाउ इसका जो अगर प्लॉट करोगे तो वो किस तरह से होगा, एक्सिस तुम्हारा सीधा प्लॉट करना है, देखने में भी अच्छा लगे थोड़ा, ठीक है। कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, तो ये ड्रॉ करेंगे हम लोग इस तरह से, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 1, और ये मैग्नीट्यूड जो है आपका वो हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्स ऑफ 2t, क्योंकि अल्फ़ा ग्रेटर देन कुछ भी नहीं, टाइम स्केलिंग जब भी हो तो आपको टाइम स्केल में डिवाइड कर देना है, कितना से, जितना आपका स्केलिंग फैक्टर है, दैट इज अल्फ़ा है तो अल्फ़ा से डिवाइड करना। तो ये हो गया इसका वेव फॉर्म, ठीक है। अब बताइए एक और वेव फॉर्म हम लोग प्लॉट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, एक्स ऑफ 0.5t, एक्स ऑफ 0.5 ऑफ टी, वाई ऑफ टी, 0.5 ऑफ टी से डिवाइड कर देंगे, तो टाइम डिवाइडेड बाय 0.5 मीन्स इक्वल टू 2t, मीन्स टाइम स्केल क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस, दुगना हो रहा है, दुगना हो रहा है मतलब जो 0 है तो 0 गुना 2 हो जाएगा तो 0, और 1 ये क्या था, इस एक्स ऑफ टी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग, इसलिए 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4। सो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये 4। सो तो हमारा वेव फॉर्म क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक्सपेंड हो गया, ये क्या हो गया, एक्सपेंड। मैग्नीट्यूड कितना है इसका, मैग्नीट्यूड 1 है, और स्केल क्या हो गया, एक्सपेंड, 0 से कहाँ चला गया, ये 4, जहाँ 2 था पहले 2 था, अब कितना हो गया 4। सो दिस इज़ योर एक्स ऑफ 0.5t। सो दिस इज़ योर स्केलिंग, कैसे स्केल करना है, समझे, टाइम को कैसे स्केल करना है, ठीक है। ये सब बहुत बेसिक ऑपरेशन है, ये सब आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये बता रहे हैं, ताकि जो आगे प्रोसीड होगा ये सब आपको कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है। टाइम स्केलिंग को सिंपल क्या करना, हम लोग को डिवाइड कर देना। एक और ड्रॉ करेंगे हम लोग एग्जांपल के लिए, एक्स ऑफ टी है, ये टाइम डोमेन है, ये हो गया -2 और ये हो गया 4, इसको हम लोग को ड्रॉ करना है, ठीक है। क्या ड्रॉ करना है हमको, वेव फॉर्म बनाइए, वेव फॉर्म ड्रॉ करना है, किसके बीच का है, एक्स ऑफ -0.5t, इसका ग्राफ हम लोग को बनाना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल टाइम स्केल को डिवाइड कर देंगे। टाइम स्केल को आप डिवाइड कीजिए, यहाँ पर कितना से डिवाइड करना है आपको, -0.5t, -0.5t से डिवाइड करोगे तो माइनस इंटू टू करेंगे, -2 इंटू -2, तो ये कितना हो जाएगा +4, और ये 4 इंटू -2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा -8। सो तो हमारा जो न्यू जो डायग्राम बनेगा वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, -8 से 4 तक। सो मान लीजिए ये आपका -8 है और ये अगर मान लीजिए 4 है, तो आपका ग्राफ क्या किस तरह से हो जाएगा,
अब ये ध्यान देना है, जो -8 वाला साइड है वो आपका क्या है, वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से डाउन। सो ओरिजिन हो गया, ये मान लीजिए ओरिजिन पे ये वैल्यू मान लीजिए 1 है, तो ये 1 हो गया और यहाँ से ये डिग्रेड होगा इस तरह से। सो ये ग्राफ आपका हो गया। ये अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपने से सॉल्व करने का कोशिश करें, ठीक है। सो ये हो गया आपको थर्ड नंबर। नाउ वी विल मूव फॉर द फोर्थ ऑपरेशन, जो कि इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है। ये सब ऑपरेशन जो है बहुत ही बेसिक है, हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे। टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल क्या होगा, मान लीजिए एक x ऑफ t है और y ऑफ t क्या हो गया आपको, x ऑफ माइनस ऑफ t। तो ये क्या हो गया, टाइम में आपका क्या हो रहा है, रिवर्स। टाइम में क्या हो रहा है, रिवर्स। जब भी टाइम में रिवर्स हो हम लोग क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे, फोल्ड अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के अबाउट क्या कर देंगे, फोल्ड कर देंगे सिग्नल को फॉर टाइम रिवर्सल, समझ गए। और एम्पलीट्यूड में अगर रिवर्सल हो, माइनस ऑफ x ऑफ t, रिवर्सल बोलना है, रिवर्सल। अगर माइनस लिख देंगे आगे में तो वो क्या होगा, y x एक्सिस के अबाउट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम रिवर्सल में क्या हो जाएगा, सिग्नल को जस्ट फोल्ड कर देना है। एग्जांपल के लिए जैसे जो हमारा जो सिंपल सिग्नल है दैट इज़ दिस वन, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 0 है, इसका मान लीजिए वो टाइम रिवर्सल हम लोग को बनाना है। जैसे ये x ऑफ माइनस ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें टाइम रिवर्सल है तो y एक्सिस हम लोग का कौन सा है, देखिए y एक्सिस ये वाला है, इसको हम लोग y एक्सिस, तो इसके अप्रॉक्स में क्या कर देंगे, फोल्ड करेंगे मीन्स रोटेट कर दीजिए आप। तो ये कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, तो -2 पे आ जाएगा, 0 पे ही रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा और यहाँ से ग्राफ इस तरह से। सो ये हो गया फोल्डिंग, मीन्स क्या कर रहे हैं हम लोग, जस्ट फोल्ड कर रहे हैं सिग्नल को। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, -t है, -t का मतलब क्या होगा, -1 इंटू टी, मतलब टाइम में हम लोग क्या कर देंगे, टाइम एक्सिस में डिवाइड कर देंगे -1 से। तो -1 से डिवाइड कर दोगे तो 2 को अगर -1 से डिवाइड कर दोगे तो -2 आ जाएगा। मीन्स जैसे हम लोग उसमें सॉल्व किए थे, क्या नाम है इसका, टाइम स्केलिंग में जो कंसेप्ट किए थे वो कंसेप्ट यूज करके हम लोग इजीली कर सकते हैं। लेकिन इन वेव फॉर्म हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे, वाई एक्सिस से डायरेक्टली फोल्ड कर देंगे, ठीक है। दैट विल बी योर टाइम रिवर्सल। फॉर एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग, ये इस तरह का टाइम रिवर्सल ही का एग्जांपल देखेंगे t, और ये हो गया आपको x ऑफ t, ठीक है। और इस तरह से मान लीजिए वेव फॉर्म है आपका, ठीक है। ये 1 हो गया, ये हो गया -2 और ये हो गया आपको 3, ठीक है। इसको आपको रिवर्स करना है, रिवर्सल इन द सेंस, ये अगर t है और यदि मान लीजिए ये x ऑफ -t है, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, जस्ट फोल्ड कर देंगे किसके अप्रॉक्स, y एक्सिस के अराउंड। मीन्स ये y एक्सिस हो गया, इधर वाला सिग्नल इधर चला जाएगा -1 पे और इधर वाला सिग्नल इधर चला जाएगा -2 पे। मैग्नीट्यूड, ये इधर वाला सिग्नल का ये वाला मैग्नीट्यूड होगा और इधर वाला का ग्राफ इस साइड हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, समझे। तो ये किस तरह से होगा, इधर में क्या है, एम्पलीट्यूड है और ये इधर में कहाँ चला गया, -2 पे चला गया। -2 कहाँ चला जाएगा, +2 में चला जाएगा, क्योंकि इधर क्या पॉजिटिव एक्सिस है। और इधर का जो वेव फॉर्म है वो कहाँ चला गया, -1 पे, और इधर में वेव फॉर्म शेप इस तरह से। तो और ये मैग्नीट्यूड कितना है, 3, मैग्नीट्यूड तो 3 ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज योर ग्राफ ऑफ x ऑफ t। सो ये हो गया आपको टाइम रिवर्सल। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा नंबर 5, दैट इज एम्पलीट्यूड रिवर्सल। एम्पलीट्यूड रिवर्सल में क्या कर देंगे, मान लीजिए एक x ऑफ t है और y ऑफ t आपका क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड में रिवर्स, मीन्स माइनस ऑफ x ऑफ t। एम्पलीट्यूड हो गया, कोई भी सिग्नल लिखते हैं हम लोग, जैसे a साइन ओमेगा t, a साइन थीटा मान लीजिए, a साइन थीटा, तो ये जो फंक्शन का जो बाहर में जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। क्या हो गया, ये एम्पलीट्यूड जो कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड -1, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, रिवर्स वाला, माइनस साइन लगने का मतलब क्या होगा, रिवर्स। जब भी रिवर्सल का हो, एम्पलीट्यूड रिवर्सल, तो इसमें क्या कर देंगे, फोल्ड कर देंगे, फोल्डिंग अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर देंगे हम लोग, फोल्ड कर देंगे। जैसे
ये वाला सिग्नल देखिए आप, एक्स ऑफ टी है और ये कुछ इस तरह से ग्राफ है, ठीक है। ये 2 हो गया, ये -1 है और ये +2 है। इसका यदि फोल्डिंग बनाना है आपको टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्स ऑफ टी, लेकिन माइनस बाहर में, ये क्या है वाई ऑफ टी। तो इसको यदि फोल्ड करना है तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में आप फोल्ड कर रहे हैं तो ये जो +2 है, जो आपका +2 है, ये वाला कहाँ जाएगा, जस्ट नीचे, दैट इज -2। और एक्स एक्सिस हमारा क्या है, ये वाला, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग को फोल्ड करना है। सो क्या हो जाएगा, वेव फॉर्म कुछ इस तरह से वेव फॉर्म आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -2, ये 2 और ये -1। तो इससे ये हमारा वेव फॉर्म हो गया एम्पलीट्यूड रिवर्सल के लिए। नाउ वी विल मूव फॉर द, एक क्वेश्चन इसमें देखेंगे जो कि आपका कंसेप्ट क्लियर कर दे। एक एक्स ऑफ टी है आपका सिग्नल, एक्स ऑफ टी क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में है, एक्स ऑफ टी इस तरह से है सिग्नल आपका, ये हो गया 3, ये हो गया -1 और मैग्नीट्यूड हो गया आपको 1। इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है वाई ऑफ टी में, वाई ऑफ टी डायग्राम बनाना है, बनाइए आप लोग खुद से सॉल्व करना है। क्या है, एक्स ऑफ 2t + 3। जब भी इस तरह का केस हो, इसको सॉल्व करने के लिए, कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल, सबसे पहले फर्स्ट क्या कर देंगे हम लोग, फर्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, टाइम को स्केल करेंगे। टाइम को स्केल मतलब हम लोग किसका वेव फॉर्म बनाएंगे, टाइम स्केलिंग वाला, मीन्स ये वाला पोर्शन, दैट इज एक्स ऑफ 2t का डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, टाइम शिफ्टिंग। यहाँ पर एक्चुअली कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा मेथड होता है, लेकिन हम लोग वही चूज करते हैं जो हम बेस्ट होता है, जो टाइम कम लेता है, जो इजीली सॉल्व हो जाए। तो ये मेथड जो है हम लोग उसी तरह का मेथड है, ठीक है, फॉर कन्वेंट, ठीक है। इससे क्या होगा, इजीली हम लोग का सॉल्व होगा, ठीक है। टाइम, उसके बाद क्या करेंगे, टाइम शिफ्टिंग। लेकिन टाइम शिफ्टिंग जो करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, शिफ्ट टाइम मीन्स टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। मीन्स अब ये जो सिग्नल देख रहे हो आप, यहाँ पर जो शिफ्टिंग है 2t के रेस्पेक्ट में कितना शिफ्ट है, 3, तो t के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 3/2। और इसको क्या लिख सकते हो आप, x ऑफ 2 कॉमन ले लो तो क्या होगा, 3 + 2, 3/2। तो t के रेस्पेक्ट में कितना शिफ्टिंग हो गया, ये 3/2। सो हम लोग जो वेव फॉर्म को शिफ्ट करेंगे बाय 3/2 विथ रेस्पेक्ट टू t। सो हम लोग शिफ्ट जो करेंगे वो कितना करेंगे, बाय शिफ्टिंग बाय 1.5 और 3/2 से शिफ्ट कर देंगे टाइम स्केल को, ठीक है। सो नाउ वी विल ड्रॉ डायग्राम। सो हम लोग क्या कर देंगे, पहले एक्स ऑफ 2t को बनाइए, डायग्राम क्या होगा, एक्स ऑफ 2t, ये मान लीजिए t है और ये क्या है, एक्स ऑफ t। एक्स ऑफ 2t के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स ऑफ 2t का ग्राफ है, तो एक्स ऑफ 2t के लिए बनाने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, टाइम एक्सिस को डिवाइड कर देते हैं 2 से। सो हमारा एक्स ऑफ 2t क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1.5, क्योंकि 3 को डिवाइड करोगे 2 से तो 1.5 होगा, 1 को डिवाइड करोगे तो -0.5 होगा। ये हो गया आपको एक्स ऑफ 2t। अब हम लोग को टाइम शिफ्ट करना है कितना से, 3/2, 1.5 से शिफ्ट करना है, लेकिन यहाँ पर प्लस है, प्लस का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट साइड हम लोग को शिफ्ट करना है। इस ग्राफ को किधर करना पड़ेगा, शिफ्ट लेफ्ट साइड। सो इस ग्राफ को हम लोग क्या कर देंगे, शिफ्ट करेंगे, कितना शिफ्ट करेंगे, 1.5 से। सो अगर शिफ्ट कर देंगे तो वो हमारा वाई ऑफ टी आ जाएगा, जो कि हमारा एक्स ऑफ 2t + 3 है। तो शिफ्ट कर दीजिए, कितना शिफ्ट कर रहे हो आप, इस सिग्नल को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं 1.5 से, तो ये कहाँ चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा, और ये -2 पे चला जाएगा। सो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा और मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। तो सो ये वेव फॉर्म हमारा को ये हमारा वेव फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ ईजिली हम लोग इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए आप और इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। एक्स ऑफ टी है,
इस तरह से वेव फॉर्म है, ये 6 है और ये -3 है और ये 1 है, ठीक है। अब हम लोग को क्या बनाना है डायग्राम, ड्रॉ वेव फॉर्म फॉर y ऑफ t के लिए हम लोग को बनाना है डायग्राम। क्या है हमारा डायग्राम, x ऑफ -2t + 1, इसका डायग्राम हम लोग को बनाना है। तो हम इसका आंसर बता देते हैं। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द एबव मेंशन मेथड्स। ओके, सो दिस विल बी योर y ऑफ t एंड द ग्राफ विल बी like this one। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, दैट इज 1, और इस यहाँ पर कितना हमारा, ये हो गया 2, और ये जो होगा हमारा -2.5, और ये जो है जहाँ पर 1 आ रहा है वो वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 0.5। सो ये हमारा ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा ये आपको सॉल्व करना है। सो दिस इज़ योर बेसिक ऑपरेशन ऑन द सिग्नल्स, ठीक है। तो हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया, बेसिक मीन्स कुछ ऑपरेशन ऑन अ सिग्नल डिस्कस किया, टाइम शिफ्टिंग टाइम स्केलिंग, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, एम्पलीट्यूड स्केलिंग, और क्या क्या है और सब चीज़ हम लोग ने डिस्कस किया, और क्वेश्चन भी हम लोग ने सॉल्व किया। इवन एंड ऑड सिग्नल हम देख रहे थे, लेकिन दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस इवन एंड ऑड सिग्नल क्या होता है, ठीक है। और इसके पहले हम लोग ने टाइप ऑफ द सिग्नल, क्लासिफिकेशन ऑफ द सिग्नल देखा। सो इस सिग्नल में, दैट इज सिग्नल एंड सिस्टम, जो चैप्टर जो हम लोग ने स्टार्ट किया सीरीज, इसमें फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या किया, इंट्रोडक्शन डिफाइन किया, एप्लीकेशन देखा, और कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये यूजफुल है। उसके बाद हम लोग ने क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ द सिग्नल देखा, और कुछ ऑपरेशंस देखे हैं सिग्नल पे, क्या क्या ऑपरेशन है जो हमको यूज होगा अभी के लिए। कुछ फ्यू ही देखे हैं, बाद में हम लोग और भी देखेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द सिग्नल, ये हम लोग का सिलेबस हो गया, क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। सिग्नल का मैंने डेफिनेशन दिया है, उसके बाद सिस्टम का डिफाइन किया, तब क्लासिफिकेशन में देखे हम लोग कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल क्या होता है। उसके बाद हम लोग ने डिटर्मिनिस्टिक एंड द रैंडम सिग्नल क्या होता है वो डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग इवन एंड ऑड सिग्नल देख रहे थे। सो इवन एंड ऑड सिग्नल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।